हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का। अभी के लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कुछ पॉइंट को। जैसे देखिए यहाँ जेटेट में 90 नंबर से कम मार्क्स रहने पर क्या जनरल कोटी में सिलेक्शन होगा। इस बात से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है कि हमारा जेटेट में 90 नंबर से कम है, मतलब 60% से कम है, तो क्या हम अगर जनरल के बराबर नंबर ले आते हैं तो क्या उसमें जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये सबसे मुख्य जो है एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए है। अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लें, इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि हम जा पाएंगे कि ना जा पाएंगे। तो आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं विस्तार से। तो देखिए यहाँ पे है कि क्या सहायक आचार्य की परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं, किसी भी कोटि में जेटेट पास किए हो, चाहे एससी कोटि, एसटी कोटि या ओबीसी कोटि में, मतलब कि 60% से कम, 90 नंबर से कम लाए हुए हैं, तो क्या जनरल कोटि में उनका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन है छात्रों के बीच। उसको आखिर उसका लाभ कौन कौन ले सकता है और उसका लाभ किनको किनको मिलेगा। जिन लोगों का जेटेट में 90 नंबर से कम मार्क्स है, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, कोई भी कैटेगरी के हों, वो अगर सोच रहे हैं कि हम जनरल कैटेगरी का सीट में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो देख लीजिए। अभी राजस्थान हाईकोर्ट का एक मामला था, विकास सांगला बनाम विकास अग्रवाल। उन्होंने पहले राजस्थान हाई कोर्ट में केस किया, उसके बाद वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2016 को उसका जजमेंट आया है। और जजमेंट में ये बोला गया कि कोई भी टेट, जैसे जेटेट हो, सीटेट हो या यूपी टेट हो या बीटेट हो, एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ये मात्र इसका क्या काम है, क्वालिफाइंग अर्हता परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद अब सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है। सभी जगह जैसे बिहार हो या यूपी हो, चाहे झारखंड में भी जेटेट के बाद और एक एग्ज़ाम हो रहा है, सुपर टेट। अगर वहाँ जेटेट में 82 मार्क्स है आपका और आप सुपर टेट यानी कि सहायक आचार्य मान लीजिए परीक्षा, भर्ती परीक्षा में आप बैठ रहे हैं और जनरल कोटि के मार्क्स के बराबर आप ला सकते हैं। देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, समान मापदंड। तो आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाइएगा, आप जनरल कोटि में जा सकते हैं। और ऐसा कहीं नहीं है कि जनरल का मार्क्स जेटेट में है तभी आप जनरल सीट में जा पाएंगे। अभी आप एक एग्जाम्पल देखें राजस्थान का, एगो दूसरा एग्जाम्पल और आप देखिए उत्तर प्रदेश का। 68,500 का जो वैकेंसी निकला था, वहाँ भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने जजमेंट दिया कि जो भी यूपी टेट कैटेगरी में पास थे, वो अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा में जनरल का नंबर ले आएंगे तो उनका जनरल सीट में भी सिलेक्शन होगा। ये साफ साफ वहाँ भी जजमेंट दिया गया है। इसके बाद हम आपको एक और उदाहरण बताते हैं। अभी बिहार में जो वर्तमान समय में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो चल रहा था, जो हो गया अभी, जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2, वहाँ भी यही हुआ कि शिक्षक भर्ती एग्जाम में जो ज़्यादा नंबर लाए वो जनरल कोटि के सीट में उनका नियुक्ति हो गया। तो दोस्तों, अब इसमें एक मुख्य बात यह है कि जो एज रिलैक्सेशन लेते हैं, क्या जो भी अभ्यर्थी हैं वो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं, वो जनरल कोटि में नहीं जा सकेंगे। ये बात याद रखिएगा कि आप एज रिलैक्सेशन में भी आप एज का भी रिलैक्सेशन ले लिए और नंबर भी कम है उसमें भी रिलैक्सेशन ले लिए, तो आप फिर जनरल, उसके बाद आप जनरल का नंबर ले आते हैं तो आप जनरल कोटि में नहीं जा सकते हैं, आपको फिर कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। अब अगर कोई इससे एक चीज़ देख लीजिए कि कोई दूसरे स्टेट का कोई कैंडिडेट है तो उसे यहाँ पर भी कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। अगर कोई अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है और वो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन लेना चाहता है तो उसको भी यहाँ किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसको टेट में भी 90 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी उसका सिलेक्शन होगा। देखिए ये जो है ये एनसीईटी का ही गाइडलाइन है कि टेट मात्र एक अर्हता परीक्षा है, वह उसमें क्वालिफाइंग चाहिए। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो बात सीधा सा है कि अगर कोई भी छात्र जेटेट या सीटेट में 82 नंबर भी लाए हैं तो वो जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाके। ये एकदम जान लीजिए, गांठ मान लीजिए।
तो दोस्तों मैंने आपको जितना भी ऊपर में कोर्ट के जजमेंट के बारे में बताया है वो आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, किसी भी कास्ट का हो मेरिट में आया है तो नौकरी देने से मना नहीं कर सकते, ओबीसी को भी जनरल सीट मिल सकती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जज साहब ने बोला है। और ये सारी वीडियो को देखने के लिए आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, मैं चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ये देखिए लीगल रूम YouTube में सर्च करके वहाँ का जजमेंट बहुत सारा है इस टाइप का, आप उसको देखकर और संतुष्ट हो सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये कन्फ्यूजन जो है आप लोग का दूर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।